नमस्कार दोस्तों। हम विगत वर्षों में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के तहत हम 1/3/2019 को शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो शब्द क्या है? शब्द है व्योम। व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का। आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का यदि विलोम लिखें तो क्या हो जाएगी? पृथ्वी। पृथ्वी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धरा। तो धरा इसका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 77, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है। तो रेखांकित शब्द को हमको क्या करना है? इसकी जगह पे कोई और शब्द रखना है। तो जैसे प्रश्न ये है कि सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो अध्यक्ष क्या होगा? यदि कोई सभा है तो सभा का जो सभापति होगा वह अध्यक्ष होगा। सभा का सभापति। ठीक है। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 यह पूछ रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है। यानी कि रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो माँ ने डांट कर मुझसे। तो माँ बच्चे को डांट कर क्या कर सकती है? पूछ सकती है। तो नाचा गलत होगा, खाया गलत होगा, भागा भी गलत होगा। तो माँ ने डांट कर मुझसे पूछा, यह विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है। तो प्रश्न है कि चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। तो इसका विकल्प ए होना चाहिए कि चोर के पीछे पुलिस भाग रही है लेकिन उसको पकड़ने में विफल हो रही है। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है। तो शब्द कौन सा दिया हुआ है? शब्द दिया हुआ है सामान्य। सामान्य। तो सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? विशेष, स्पेशल। तो यानी कि इसका विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर 81 को देखा जाए तो 81 का क्या कहना है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची देखना है स्वर्ण का। तो स्वर्ण किसका पर्यायवाची है? स्वर्ण पर्यायवाची है सोना का। और सोना का हमको पता है क्या क्या पर्यायवाची होता है? कनक, स्वर्ण, कंचन। तो क्या पर्यायवाची इसका सही हो जाएगा? कंचन। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 को देखें तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो किसी ने दरवाज़ा क्या होगा? खटखटाया। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। प्रश्न नंबर 83, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।
ठीक है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो कौन विद्यार्थियों को पढ़ाता है? अभियंता होगा नहीं, इंजीनियर नहीं पढ़ाता है विद्यार्थियों को, बागवान नहीं होगा, वकील भी नहीं पढ़ाता है। विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? अध्यापक। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित शब्द क्या है? सीता के लव और कुश 2 बेटे थे, ठीक है। तो बेटे का क्या होता है? बेटे का होता है तनया। तो इसको प्रतिस्थापित करके हम क्या डाल देंगे? तनया। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। आप साथ मेरे घर अवश्य आएं, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा, ठीक है। आप सायं मेरे घर अवश्य आएं, मैं तुम लोगों को, तो आप लगाया है तो यहाँ तुम लोगों नहीं होना चाहिए, यहाँ आप लोगों होना चाहिए, आप लोगों, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। तो तुम लोगों को नहीं होगा, यानी कि यही विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आप लोगों को। अब प्रश्न नंबर 86 से 90 देखते हैं। नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण, ठीक है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो सबसे पहले हमको प्रश्न पढ़ना चाहिए, प्रश्न के बाद उत्तर देखना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 86 क्या है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। तो रिक्त स्थान के लिए क्या होगा? ठीक है, कि नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? दायित्व होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए ताकि नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। प्रश्न नंबर 87, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 2 के लिए देखते हैं। 2 के लिए निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना, आवश्यक आवश्यक और इसका क्या हो जाएगा? आवश्यक संसाधन, आवश्यक संसाधन जुटाना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? संसाधन। 87 का विकल्प डी सही होगा। 88, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 88 देखते हैं। संसाधन जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इसी प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य प्रतीक्षा और किसकी आवश्यकता होती है? परिश्रम की। हमको धैर्य भी रखना होता है, प्रतीक्षा भी करनी होती है और परिश्रम भी करना होता है।
89 देखते हैं। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम तक निर्माण कर सकते हैं। तो अधिकतम तक निर्माण कर सकते हैं का मतलब क्या हुआ कि जितनी हमारी बुद्धि होगी वहाँ तक हम निर्माण कर सकते हैं, ये संभव है। अब प्रश्न नंबर 90। बशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और मजबूत हों। तो प्रयास और प्रयास भी होना चाहिए और उस प्रयास के प्रति इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो जान हथेली पर रखना मतलब किसी भी संकट के लिए हमेशा क्या करना, किसी भी संकट को चुनौती देना। तो इसका क्या हो जाएगा कि जीवन को संकट में डालना। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। 92। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। तो पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था। ठीक है, तो त्रुटि वाले हमको पहचानना है। तो कृष्णा यदि होता तो पुल्लिंग हो जाता और तभी जाता था सही होता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कृष्णा नहीं होके कृष्ण हो सकता है। तो यानी कि विकल्प डी जो है ये गलत दिया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इसी में त्रुटि है। प्रश्न नंबर 93। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 93। महादेव। तो हमको पता है कि देवों के देव महादेव किसे बोला जाता है, भगवान शिव को। इन्हीं को हम नीलकंठ भी बोलते हैं। नीलकंठ, विषधर, शिव, चंद्रमौली, ये सभी भगवान शिव के ही नाम हैं। प्रश्न नंबर 94। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो हमको पता है कि विध्वंस कैसे लिखते हैं, वी आधा ध व पे बिंदी और स, विध्वंस। ठीक है, ये वांस दिया है इसलिए गलत हो गया, यह पूरा ध दिया है इसलिए गलत हो गया, ये आधा ध है लेकिन वहाँ दिया है इसलिए गलत हो गया, और यह विकल्प सही हो जाएगा, डी। प्रश्न नंबर 95। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसमें क्या है कि जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, तो जिसे जीता ना जा सके हम जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, अजेय। अजेय का मतलब होता है कि जिसे जीता ना जा सके। इसको ठीक है, प्रश्न नंबर 96। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।
मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में न आया। ठीक है, तो त्रुटि वाला बताना है। तो मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए। ठीक है, तो यह उत्तर लिख दिया है, जबकि यह होना चाहिए था उत्तर, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। और बताए नहीं होगा, बताया होगा, क्योंकि मैंने एक वचन है तो बताए नहीं होगा, बताया होना चाहिए। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताया, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यानी कि डी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब क्या होता है कि हम देखें कि सामने रास्ता कैसा है, या फिर सामने कोई खतरा है कि नहीं है, सोच समझ के काम करना। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 98, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। ठीक है, तो हमको पता है कि श्रद्धालु कैसे लिखते हैं, श्र द आधा ध ल, ल पर छोटी ऊ का मात्रा, ये होता है श्रद्धालु। तो यह दिया है विकल्प ए में, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 99, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, तो जिसे भुलाया ना जा सके, तो जिसे भुलाया ना जा सके उसको देखते हैं। तो यदि किसी को हम भुला सके तो उसको बोलते हैं विस्मरणीय। विस्मरणीय, क्योंकि विस्मरण मिस होता है भूलना। आज जिसे भुलाया जा सके वो कैसा है, भूलने योग्य है, यानी कि विस्मरणीय है। जिसे भुलाया जा सके वह कैसा है, विस्मरणीय। तो जिसे नहीं भुलाया जा सके तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, अ जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अविस्मरणीय। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, रेखांकित शब्द, तो तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, तो इसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है, प्रमाण का मतलब एविडेंस, एविडेंस यानी कि साक्ष्य। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी। थैंक यू।